दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। माजी नगर सेवक दहानू नगर परिषद श्री भरत भाई ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दहानू नगर परिषद में नगर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर श्री भरत भाई का उत्साह बढ़ाने के लिए नागरिकों का हुजूम इकट्ठा हुआ। सांसद पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा क्षेत्र वासियों को उनके जन्मदिन के समारोह में शामिल होने पर धन्यवाद किया। नगर परिषद चुनाव के उम्मीदवारों की उत्सुकता 19 नवंबर तक बनी हुई है। दहानू नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा ने सभी सीटों पर उम्मीदवारी पर्चा दाखिल कर दिया है। हालांकि अन्य 2 नगर परिषदों और एक नगर पंचायत में अभी भी पार्टी की तरफ से उस अनुपात में उम्मीदवारी पर्चे दाखिल नहीं हुए हैं जितनी होनी चाहिए। इस वजह से यदि नगर परिषद चुनाव के लिए आवश्यक 3 सिंबल समिति से नहीं मिल रहे हैं तो इच्छुकों की बेचैनी बढ़ गई है। 3 नगर परिषदों को एक नगर पंचायत के लिए छठे दिन शनिवार को 48 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि नगर अध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। नगर सेवक पद के लिए अभी तक 198 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं और नगर अध्यक्ष पद के लिए 9 नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की जानकारी चुनाव विभाग की ओर दी गई। NH 860 ए परियोजना के तहत किसानों को दी जाने वाली और भविष्य में दी जाने वाली मुआवजे की राशि में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, साथ ही उचित दाम मिलने के लिए कुंभी सेना ने जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया है। यह निवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि दहानू, पालघर, विक्रमगढ़, जवाहर, मनोर, पालघर या इसी तरह के 107 किलोमीटर लंबे क्षेत्र से ये मार्ग गुजर रहा है। इस कार्य के लिए किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, इसलिए किसानों को उचित बाजार मूल्य मिलना चाहिए। तारापुर औद्योगिक बस्ती में स्थित रिस्पॉन्सिव नामक कंपनी में 31 अक्टूबर को दोपहर में उत्पादन शुरू होने के दौरान भयानक आग लग गई थी। इस आग में 5 कामगार गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनमें से 2 की इलाज के दौरान मृत्यु होने की जानकारी सामने आई है। गंभीर रूप से झुलसे हुए तीनों लोगों को तुरंत ठाणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बचे हुए 2 लोगों का इलाज यहीं के अस्पताल में चल रहा था। घायल कामगारों में से अक्षय कुमार की दुर्घटना के दूसरे दिन मृत्यु हो गई और दूसरे विजय रविदास की 3 दिन बाद मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस दुर्घटना में 2 कामगारों की मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर 2024 को जिला परिषद स्कूल कोरगांव में बाल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर स्मिता सुधीर मालवदे, जो थिगानी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, और तेजस जीतू पवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बोईसर शहर अध्यक्ष और संगठन के सदस्य हैं। देश में नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पालघर शहर सहित जिले के पास्तल गांव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा में 22 नवंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024 तक नशा मुक्ति जनजागरण अभियान आयोजित किया जाएगा। रोड लाइट और सड़क की समस्या। एक स्थानीय निवासी नंद कुमार महादेव ने रोड लाइट और टूटी हुई सड़क का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि पत्रकार बंधुओं द्वारा कई बार खबर लगाने और स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन करने के बावजूद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जनता दरबार में अर्जी देने के बाद अब सुनवाई होगी। वसई विरार क्षेत्र में समुद्र तट और खाड़ी में अवैध रूप से रेत का उत्खनन सैंड माफिया लगातार जारी है। इसे रोकने के लिए अब राजस्व विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सामने एक नई बाधा खड़ी हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रदेश प्रवक्ता और युवा मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल मतेले ने कांग्रेस के एकतरफा फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। वसई विरार की राजनीति में अब तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा और शिवसेना जैसी 5 पार्टियां चर्चा में थी, लेकिन अब AIMIM की धमक ने माहौल बदल दिया है। पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील के कहने पर सर्वे करने आए नेताओं को यहां एक और बड़ी सफल मीटिंग मिली है, जिससे ये स्पष्ट है कि AIMIM को लेकर लोगों में उत्साह है।
जिला परिषद के समीप स्थित संस्कृति वर्ल्ड स्कूल एंड जूनियर कॉलेज बोईसर में छात्रों को अनुभावनात्मक शिक्षा और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाने के उद्देश्य से लर्न एंड अर्न प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लगातार छुट्टियों के कारण गणपति पुले में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी हुई है और समुद्र में जाने का मोह खतरनाक साबित हो रहा है। भिवंडी से 6 दोस्त दर्शन और पर्यटन के लिए आए थे। इनमें से 3 नहाने के लिए समुद्र में उतरे और गहरे पानी की ओर चले गए। पानी का अंदाजा न होने के कारण वे डूबने लगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र निकाय चुनाव एक परीक्षा है। एकनाथ शिंदे की सिर्फ 9 या 15% मौजूदा सीटें ही आरक्षण के लिए गई। हालांकि महायुति के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में सीटों के बंटवारे पर पेच फंस सकता है। दावेदार ज्यादा हैं और सीटें कम। शरद पवार और अजीत पवार की अगुवाई वाली चाचा भतीजे की पार्टी एनसीपी के बीच राज्य के कई सारे निकाय चुनावों में गठबंधन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसकी शुरुआत कोल्हापुर जिले में चांदगढ़ नगर परिषद से हो चुकी है। यहां पर दोनों ही एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बीएमसी ने यातायात की दृष्टि से अत्यधिक भीड़भाड़ वाले लाल बहादुर शास्त्री एलबीएस मार्ग पर 4 किलोमीटर 200 मीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण करने जा रही है। इस ब्रिज को बनाने के लिए टेंडर निकाल दिया गया है। ये पुल कोरला पश्चिम में कल्पना टॉकीज से घाटकोपर पश्चिम में पंखे शाह बाबा दरगाह तक बनेगा। मुंबई कांग्रेस ने मालाड में 1 दिवसीय लक्ष्य 2026 शिविर का आयोजन किया था। शिविर में विधानसभा उपनेता विधायक अमीन पटेल, विधायक भाई जगताप, विधायक असलम शेख, विधायक डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ भी थी। यहाँ रमेश चेन्नीथला ने ऐलान किया कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस एमवीए का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।